नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सांपदा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो होली के दूसरे दिन यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सांपदा माता का डोरा लेते समय व बैसाख मास की अक्षय तृतीया को डोरा खोलते समय सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं सांपदा माता की कहानी। एक नल नाम का राजा और रानी दमयंती थी। एक दिन उनके महल के नीचे एक बुढ़िया माई आई, जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और सांपदा माता की कहानी भी कह रही थी, इसलिए बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी से बोली कि देख कर आओ, नीचे काहे की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर सांपदा की कहानी सुना रही है और कच्चा सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी में रगड़कर डोरा बांट रही है, जिसको गले में बांधा जाता है, जिससे बहुत धन संपदा होती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मंगाकर कहानी सुनकर हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो गले में डोरा देखकर पूछा कि ये क्या बांध रखा है। रानी बोली, ये संपदा माता का डोरा है, इससे बहुत धन संपदा होती है। राजा ने कहा कि रानी, अपने पास तो बहुत सारी धन संपदा है, ऐसे हीरे मोती के गहने में ये डोरा अच्छा नहीं लगता, सो इसे खोलकर फेंक दो। रानी बोली, मैं तो डोरा नहीं फेंकूंगी। राजा नहीं माना और डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उस दिन राजा के सपने में सांपदा माता दिखी और बोली कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हारे घर आपदा आएगी, तुम्हारा धन कोयला हो जाएगा, ऊख की दातन की जगह लकड़ी की दातन आएगी, सोना की झारी मिट्टी की हो जाएगी और जीमने का थाल बंद हो जाएगा। दूसरे दिन राजा उठा तो देखा सारा धन का कोयला हो गया और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा सपने में सांपदा माता ने कहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने पीहर चली जाओ। रानी पीहर चली गई। वहां पर सब लोग बहुत बातचीत करी, लेकिन खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रानी ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा बोला कि रानी, अब हम लोग दूसरे गांव चलेंगे। यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जो दिया जला देगी, पानी भर देगी, झाड़ू कर देगी और महल का ध्यान रखेगी। राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का दरवाजा टेढ़ा हो गया। आगे जाकर तालाब पर पहुँचे तो राजा ने रानी को 2 तीतर ला कर दिए और बोला कि मैं नहा कर आता हूँ, तुम इन्हें भून कर रखना। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। राजा रानी आगे जाकर अपने भाई खाती के यहाँ गए। सब कोई बोला, खाती, तेरा भाई आया है। खाती ने पूछा, कैसे भेष से आया है? तब सब लोग बोले कि मैला भेष से आया है। खाती बोला कि उनको पुराने घर में ठहरा दो। राजा रानी पुराने घर में गए। वहाँ पर सोने का बरछी बछेला पड़ा था, जिसको जमीन खा गई। राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर आगे जाकर राजा रानी अपने राजा मित्र के यहाँ गए। सबने राजा से कहा कि राजा, तेरा मित्र आया है। राजा ने पूछा, कैसे भेष से आया है? सबने कहा कि मैला भेष से आया है। तब राजा बोला कि मेरे पुराने महल में ठहरा दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, जिसको राजा रानी के जाते ही दीवार निकल गई। तब राजा ने रानी से कहा कि रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो हार की चोरी सिर लग जाएगी। सबने राजा से कहा कि तुम्हारे मित्र ने हार चुरा लिया है। पर राजा ने कहा, चोर तो नहीं था, पर गरीबी के कारण ले लिया होगा। राजा रानी वहाँ से अपनी बहन के यहाँ गए। सबने बहन से कहा कि तेरा भाई आया है। तो बहन ने पूछा, कैसे भेष से आया है? सबने कहा कि मैला भेष से आया है। तब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर ठहरा दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के लिए धन से भरा हुआ घड़ा लाई। भाई ने जैसे ही घड़े को देखा, सारा धन कोयला हो गया। भाई ने कहा कि ये घड़ा यहीं पर गाड़ दो। वहाँ से राजा रानी माली के बगीचे में गए तो बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा भरा हो गया। माली ने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, जिनके पैर रखते ही
मेरा 12 साल का सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया। राजा बोला कि हम लोग भिखारी हैं, तुम काम पर रख लो। माली ने उन्हें काम पर रख लिया। रानी बोली कि मैं 4 काम नहीं करूंगी, दिया नहीं जलाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और झाड़ू नहीं लगाऊंगी। माली बोला कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाऊंगा, तुम खाली फूल की माला गूंथ दिया करना और बाजार में जाकर माला और सब्जी बेच आया करना और राजा कुएं में से भारा निकाल दिया करेगा। रानी जब सब्जी बेचने बाजार गई तो औरतों से बोली कि सब्जी ले लो। तब औरतें बोली कि हम लोग अभी कहानी सुन रही हैं, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी ने पूछा कि आप लोग कौन सी कहानी सुन रही हो? तो औरतें बोली कि सांपदा माता की। तब रानी बोली कि मैं भी सांपदा माता की कहानी सुनती, पर राजा ने सांपदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया, जिससे 12 बरस हो गए। सांपदा माता मुझ पर नाराज हो गईं, लेकिन अब भी अगर वो राजी हो जाएं, तो मैं डोरा ले लूं। उसी दिन राजा के सपने में सांपदा माता आई और बोली कि मैं तेरे घर आऊंगी। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब सांपदा माता बोली कि सवेरे जब तुम कुएं से भारा निकालने जाओगे तो सबसे पहले जौ की छड़ी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ और तीसरी बार में कच्ची कुकड़ी निकलेगी। तब तुम समझ जाना कि सांपदा माता आ गईं और रानी के साथ डोरा लेकर घर चले जाना। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। रानी ने डोरा ले लिया। सांपदा माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। राजा माली से बोला कि मेरे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब हम दोनों घर जाएंगे। राजा माली को बहुत सारा धन देकर अपनी बहन के यहाँ गया। वहाँ पर सब लोग बोले कि बहन तेरा भाई आया है। तो बहन ने पूछा कैसे भेष से आया है? तब सब लोग बोले बहुत धन दौलत लेकर आया है। तो बहन बोली कि मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा बोला कि मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। वहाँ जाकर गड़ा हुआ घड़ा निकाला तो देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। बहन को धन का घड़ा और बहुत सारा धन देकर वहाँ से चला गया। आगे जाकर राजा अपने मित्र के पास गया तो लोग बोले कि राजा तेरा मित्र आया है। तो राजा ने पूछा कैसे भेष से आया है? तो सब लोग बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आया है। तो राजा बोला कि मेरे नए महल में उतार दो। पर राजा रानी नहीं माने और बोले कि हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। वहाँ जाकर देखा तो जो हार दीवार निकल गई थी वह खूंटी पर वापस टंगा हुआ था। राजा अपने मित्र से बोला कि मेरे दिन खराब थे तो इस हार को दीवार निकल गई थी और अब दिन फिर गए हैं तो वापस दे दिया। तुम अपना हार रख लो तो मेरा कलंक उतर जाएगा। वहाँ से राजा रानी अपने भाई खाती के यहाँ गए। तब सब लोग बोले कि खाती तेरा भाई आया है। तो खाती ने पूछा कि कैसे भेष से आया है? तो सब लोग बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आया है। तो खाती ने कहा कि मेरे नए महल में ठहरा दो। पर राजा नहीं माना और बोला कि मैं तो पुराने महल में ही जाऊंगा। वहाँ गया तो देखा जो बरछी बछेला जमीन खा गई थी वो वापस पड़े थे। राजा अपने भाई को बरछी बछेला वापस देकर बोला कि मेरे अच्छे दिन आने से तुम्हारी सारी चीजें वापस मिल गईं। वहाँ से राजा रानी तालाब पर आए तो देखा कि दोनों तीतर भुंजे हुए पड़े थे। वहाँ से जब महल आए तो देखा कि महल का दरवाजा भी सीधा हो गया और सोना की झारी, ऊंगा की दातन और भोजन का थाल वापस आ गए। ब्राह्मण की बेटी जिसको छोड़ा था उसको अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उसका विवाह करके बहुत सारी धन दौलत दी। उसके बाद रानी ने बहुत धूमधाम से सांपदा माता का उजमन किया। 16 ब्राह्मणियां जिमाई, सीरा पूरी की रसोई बनाई और हाथ जोड़कर सांपदा माता से बोली कि हे सांपदा माता, जिस तरह तुमने मुझे ऊंचा बड़ा बनाया है वैसे ही मैं तने ऊंची बड़ी करती हूँ। हे सांपदा माता, जैसे राजा रानी को भीख दिया वैसे किसी को मत देना, जैसे धन दौलत दी वैसे सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार ने देना। बोलो सांपदा माता की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी। एक छोटा सा छोरा अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला
कि आज तो विधायक जी से मिलकर ही घर वापस जाऊंगा। छोरा चलते चलते घने जंगल में चला गया। विधायक जी ने सोचा कि ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, अगर इसे वापस नहीं भेजूंगा तो जंगली जानवर खा जाएंगे। विधायक महाराज एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले कि मैं ही विधायक जी हूँ, तुझे क्या चाहिए वो मांग ले, पर एक बार में ही मांगना। छोरा बोला, काई मांगू बापूजी, ढोलो हिंगराज को, पूछो गजराज को, दाल भात घीवा का फलका, ऊपर ठबड़ो खांड को, परोसन वाली ऐसी मांगू जैसे कि फूल गुलाब को। विधायक जी बोला कि छोरा तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर में आया तो देखा एक छोटी सी बिनड़ी पट्टे पर बैठी है और घर में बहुत धन संपदा हो रही है। छोरे ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, विधायक जी से कितना सारा धन मांग कर लाया हूँ। माँ खूब राजी हो गई। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस छोरे को दिया वैसा सबने देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार ने देना। बोलो विधायक महाराज की जय।